प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आज BSc पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अवकलज से संबंधित प्रमेय उदाहरण करवाने जा रहा हूँ। अवकलज के बारे में पिछले 2 दिन से अपन सतत अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रोल प्रमेय के बारे में आपको बतला रहा हूँ। रोल प्रमेय क्या होती है, रोल प्रमेय का क्या कथन है और रोल प्रमेय का क्या प्रमाण है। रोल एक गणितज्ञ का नाम है जिसने अवकलनीयता के ऊपर ये प्रमेय दी है और प्रमेय कुछ इस प्रकार से है। यदि संवृत अंतराल AB में फलन f इस प्रकार से परिभाषित है कि वह संवृत अंतराल AB में सतत है, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है तथा fa बराबर fb है, तब किसी C बिलोंग्स टू विवृत AB इस प्रकार से होगा कि f डैश C बराबर 0 होगा। ये रोल प्रमेय का कथन है। इस प्रमेय के इस कथन को अब हम प्रमाणित करेंगे। देखिए, रोल प्रमेय के कथन में आपके लिए 3 चीज़ें, फलन f(x) जिसको आप संवृत अंतराल में परिभाषित कर रहे हो उसके लिए दी हुई है। इसमें सर्वप्रथम चूँकि f(x) संवृत अंतराल में सतत है और जो सतत फलन होते हैं वो परिबद्ध भी होते हैं, और सततता और परिबद्धता जब हमको मिलती है तो एक पहले हमने मोस्टेट प्रमेय के नाम से एक प्रमेय की है, उसके कथन को देखें तो हम जानते हैं कि f(x) AB में अपने उच्चक या निम्नक मानों को एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। इन मानों के लिए हम AB के अंदर कोई बिंदु C और D ले लेते हैं। CD बिलोंग्स टू संवृत AB इस प्रकार से है कि FC बराबर कैपिटल M जिसको हम उच्चक कहेंगे, अंग्रेजी में सुप्रीमम F कहेंगे, तथा FD जिसको हम स्मॉल m कहेंगे, जिसको हिंदी में निम्नक या अंग्रेजी में इन्फीमम F कहेंगे। अब हमारे पास में 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। पहली स्थिति है हमारे पास में यदि कैपिटल M बराबर स्मॉल m अर्थात उच्चक और निम्नक बराबर हो जाए। चूँकि रोल प्रमेय के कथन में हमको तृतीय जो शर्त दी हुई है उसमें fa बराबर fb दिया हुआ है, और इस केस के अंदर हम कैपिटल M बराबर स्मॉल m मान रहे हैं। अतः fa बराबर f(x) बराबर fb बराबर कैपिटल M बराबर स्मॉल m होगा प्रत्येक x बिलोंग्स टू संवृत AB के लिए। किसी भी फलन f(x) में x के मान परिवर्तन करने पर यदि f(x) का मान अपरिवर्तित रहता है जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ऐसे फलन f(x) को उस अंतराल अर्थात AB में हम अचर फलन कहेंगे, अर्थात f(x) बराबर k जहाँ k कोई अचर संख्या है, और ये इम्प्लाइज करेगा कि f डैश x बराबर 0 हो जाएगा, क्यों कि अचर फलन का जो अवकलन होता है वो सदैव 0 होता है, और ये इम्प्लाइज करेगा f डैश c बराबर 0 जहाँ c आपका विवृत AB का कोई अवयव है। द्वितीय केस के बारे में हम विचार करते हैं जिसमें कैपिटल M नॉट इक्वल टू स्मॉल m है। चूँकि fa बराबर fb तथा कैपिटल M नॉट इक्वल टू स्मॉल m अर्थात उच्चक और निम्नक समान नहीं है, अतः कम से कम एक संख्या कैपिटल M या स्मॉल m
एफ ए तथा एफ बी से भिन्न है। माना एफ एम नॉट इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये इम्प्लाइज करेगा कि एम बराबर एफ सी नॉट इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। यहाँ से ये इम्प्लाइज आगे करता है सी इज़ नॉट इक्वल टू ए तथा सी इज़ नॉट इक्वल टू बी। जब सी ए के भी इक्वल नहीं है और सी बी के भी इक्वल नहीं है, उस स्थिति में सी बिलोंग्स टू विवृत ए बी। अब हमको एक चीज़ जो सिद्ध करनी रही वो है कि एफ डैश सी बराबर 0। चूँकि एफ सी बराबर कैपिटल एम हम मानते हैं, अतः एफ ऑफ सी प्लस माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू एफ सी, जहाँ एच एक धनात्मक संख्या अर्थात ग्रेटर देन 0। इसको जब हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं तो हमारे पास में आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 तथा एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आर एफ डैश सी ये फलन एफ एक्स के दक्षिण अवकलज को दर्शाता है और एल एफ डैश सी ये फलन एफ एक्स के अंतराल में बाएं अवकलज को दर्शाता है। चूँकि एफ एक्स आपको विवृत अंतराल में अवकलनीय दिया हुआ है तथा सी आपका ए बी का कोई बिंदु है, अतः एफ एक्स सी पर अवकलनीय होगा। और जब एफ एक्स आपका उस बिंदु पर अवकलनीय होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों समान होंगे। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान हो जाएंगे तो फलन का अवकलन संभव होगा उस बिंदु पर, अर्थात एफ डैश सी बराबर 0 जहाँ सी बिलोंग्स टू विवृत। ये बालको रोल प्रमेय का कथन सहित आपके लिए प्रमाण दिया है। आपको 1 मिनट में मैं इस रोल प्रमेय को पुनः समराइज करता हूँ। देखिए, रोल प्रमेय के अंदर आपने देखा सातत्यता, अवकलनीयता, संवृत अंतराल, विवृत अंतराल दोनों है, चारों चीज़ें आई। इसके अलावा जब हमने इसका प्रमाण दिया है तो इसके प्रमाण में आपने देखा हमने एक मोस्टेट प्रमेय, उच्चक, निम्नक और परिबद्ध इन कुछ कठिन शब्दों का उपयोग किया है। ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये प्रमेय हमको काफ़ी सरल प्रतीत होगी। अब हम एक उदाहरण आपके सामने ले रहे हैं और उस उदाहरण की मदद से इस प्रमेय को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस एफ एक्स को अभी अपन एफ एक्स कह रहे थे, उस एफ एक्स को हम यहाँ पर साइन ऑफ 1/x लेते हैं और अंतराल ए बी की जगह यहाँ पर -1 और 1 के लिए, अर्थात साइन 1/x संवृत अंतराल -1 से 1 के लिए रोल प्रमेय को सत्यापित करने के लिए कह रहा है। चूँकि एफ ऑफ 0 अर्थात साइन ऑफ 1/0 अर्थात साइन ऑफ इन्फिनिटी का जो मान है वो, जैसा हम जानते हैं, -1 और 1 के मध्य एक परिमित राशि होती है। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर
-1 व 1 के मध्य दोलन करता हुआ नजर आएगा, अर्थात इसका कोई निश्चित मान नहीं होगा। जब ये दोलन करता हुआ नजर आएगा तो x बराबर 0 पर यह सतत नहीं होगा, और जब ये सतत नहीं होगा तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा। विद्यार्थियों, ये जो फलन sin 1/x है, ये अंतराल -1 से 1 में रोल प्रमेय के प्रथम और द्वितीय दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, अतः रोल प्रमेय इस फलन पर लागू नहीं होती है। इसी प्रकार से पुस्तक में अन्य उदाहरण भी हमको दिए हुए हैं जिनको हम सरलता से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अवकलज का जो अध्याय है आज यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और कुछ परिभाषाएं रीमान समाकलन के बारे में बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आपने समाकलन के बारे में पूर्व में भी अध्ययन किया हुआ है। यहाँ पर हम रीमान समाकलन के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करें कि रीमान समाकलन क्या होता है। रीमान एक गणितज्ञ का नाम है। उसने समाकलन के ऊपर कुछ काम किया और उस काम को उसने रीमान समाकलन के नाम से गणित में प्रस्तुत कर दिया। समाकलन की जैसी पूर्व में आपको परिभाषा पता है, उसी से हम आगे चलें। किसी भी फलन का जब हम एक निश्चित समाकलन करते हैं तो उसके लिए कोई न कोई अंतराल दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है संवृत अंतराल का विभाजन, अर्थात जिस अंतराल में आप फलन का एक निश्चित मान निकालते थे, आज उसका हम यहाँ पर विभाजन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम आपको परिभाषित कर रहे हैं संवृत अंतराल का विभाजन क्या होता है। I बराबर संवृत AB एक परिमित संवृत अंतराल आपको दिया हुआ है। यदि AB के अंदर हम n+1 बिंदु अर्थात a बराबर x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डॉट 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 लेस देन xn बराबर b प्रवेश करवाते हैं, ये n+1 बिंदु होते हैं। तो समुच्च P बराबर x0, x1 डॉट 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 xn, ये विभाजन AB वो अंतराल AB का एक विभाजन कहलाता है। यहाँ पर I1 बराबर x0 x1, I2 बराबर x1 x2 डॉट 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 IN बराबर xn-1 xn, ये AB के n संवृत अंतराल है। यदि इन सभी अंतरालों का हम संग कर देते हैं तो हमको पुनः संवृत अंतराल AB प्राप्त हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट इसमें, ये जो हमने अंतराल के उपअंतराल किए हैं, इनकी लंबाई क्या होती है। हमने इसमें कोई सा r अंतराल ले लिया जिसको IR से व्यक्त किया, और IR का मान जैसा हमने विभाजन में दर्शाया है xr-1, xr होगा। यदि rवें उपअंतराल की लंबाई को हम डेल्टा r से व्यक्त करते हैं तो डेल्टा r का जो मान होगा वो होगा xr माइनस xr-1। अगर हम सभी अंतरालों की लंबाई निकाल के योग कर लेते हैं, अर्थात सिग्मा 1 से n डेल्टा r
बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डॉट 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 डेल्टा एन। डेल्टा 1 से तात्पर्य है I1 की लंबाई, और I1 की लंबाई हो जाएगी x1 माइनस x0। इसी तरीके से डेल्टा 2 I2 की लंबाई होगी डॉट 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 डेल्टा n जो है वो nवें उप अंतराल की लंबाई होगी। इन सबको हम यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास में b माइनस a प्राप्त होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास में आ रहा है विभाजन का मानक। I बराबर AB अंतराल के विभाजन P का जो मानक है वो जैसा इस चिन्ह में आपको दर्शा रखा है हमने, नॉर्म P के द्वारा, इसको हम नॉर्म P पढ़ते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं। और इस विभाजन का जो मानक होता है उप अंतरालों की लंबाइयों का जो महत्तम मान होता है उसके द्वारा बतलाते हैं। उप अंतरालों की लंबाइयों का महत्तम मान, अर्थात आप यहाँ देख रहे हो नॉर्म P बराबर विभाजन P, और विभाजन P का मान जैसा हमने यहाँ पे दर्शाया है मैक्स इन ब्रैकेट डेल्टा R, जबकि R इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। तो इस डेल्टा R में जो मैक्सिमम होगा वो नॉर्म P के रूप में परिभाषित हो जाएगा। इसके आगे और थोड़ा सा हम चलें, जिसको हम विभाजनों का समूह कहते हैं। ये जितने भी विभाजन हमने किए थे, यदि इन सभी को हम पुनः और विभाजित कर दें, सर्वप्रथम AB के अंदर हमने x1 x2 x3 डॉट 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 xn प्रवेश करवाए। यदि इन x1 से लेके xn के मानों को बदल दें, दूसरा विभाजन प्राप्त कर सकते हैं, फिर उनको बदल दें, तीसरा विभाजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम AB के अनंत विभाजन प्राप्त कर सकते हैं। विभाजनों का समूह जो होता है उसको P ऑफ AB के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? P ऑफ AB के द्वारा। इसके बाद में अंत में हमारे पास में विभाजन का सूक्ष्मकरण आ रहा है। विद्यार्थियों, आपके पास में P0 और P1 दो विभाजनों के समूह हैं। कौन? P और P1। तो P1 P का सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। यदि P1 में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु अधिक विद्यमान हो, आपने विभाजनों के समूह के दो अवयव ले लिए, एक P और एक P1। तो P1 को P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। कब कहेंगे? यदि P1 में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक अतिरिक्त बिंदु विद्यमान। विद्यार्थियों, इससे आगे अपन अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। आपको धन्यवाद।